नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ हूं लक्ष्मी। सीरम टोली सरना स्थल रैंप का विवाद देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है और आदिवासियों ने झारखंड बंद का आह्वान किया, जिसका पूरे राज्य में मिला जुला असर देखने को मिला है। आदिवासी सड़क पर उतरे और अपनी मांगों को लेकर सरकार को सख्त संदेश दिया। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष में आदिवासियों के मुद्दे पर सियासत भी जारी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आप जानिए। हमारे मांगे पूरी करो। सीरम टोली सरना स्थल के रैंप का विवाद रांची से निकलकर पूरे झारखंड में फैल गया है। इस मुद्दे पर आदिवासी संगठनों ने 12 घंटे का झारखंड बंद बुलाया, जिसका पूरे राज्य में मिला जुला असर दिखा। रांची में कई जगहों पर आदिवासी संगठन से जुड़े लोग सड़क पर उतरे और सरकार को सख्त संदेश भी दिया कि हम लोग का पहचान मिले हम लोग को, जबकि आदिवासी सबसे पहले आदिवासी का ये झारखंड है। आदिवासी का ही पहचान नहीं रहेगा तो यह क्या वजूद रह जाएगा, बताइए। हम लोग ये यहाँ पे बंदी कर रहे हैं ताकि सरकार को इस चीज़ से दिखाई दे और सरकार जो निर्णय नहीं ले पाई है वो निर्णय को जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश करे। ये मुख्यमंत्री को बताना चाहते हैं कि जिस तरह आपको गद्दी में दोबारा बैठाया है, इस बार आपको गद्दी से उखाड़ के हम लोग फेंकने का काम करेंगे। एक तरफ रांची में डिबडीह पुल के पास बंद का असर दिखा तो एल्बर्ट एक्का चौक पर बंद असरहीन दिखा। लोगों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी जरूर की, लेकिन प्रशासन ने हालात को काबू कर लिया। उससे ज़्यादा नहीं रहा है, ट्रैफिक वगैरह मिनिमम प्रभावित हुआ है, कोई इमरजेंसी सेवाएं कहीं बाधित नहीं हुई है। और मैं सभी विश्वास करना चाहूँगा कि हम लोग सही से यहाँ पे तैनात हैं, हर जगह फोर्स और मजिस्ट्रेट डिप्लॉयमेंट किया गया है। गुमला, रामगढ़, लातेहार, सिमडेगा में भी आदिवासियों के बंद का मिला जुला असर दिखा। आदिवासी संगठन के लोग सड़क पर उतरे और सरना स्थल के साथ ही शराब नीति, पेशा कानून और सरना कोड के लिए अपनी मांग उठाई। इधर आदिवासियों के झारखंड बंद के आह्वान से सियासत भी गर्माती दिखी। जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर आदिवासियों को गुमराह करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने अबुआ सरकार होने के दावों पर तंज कसा। तरह से भाजपा द्वारा प्रायोजित है, लेकिन हम फिर अपील करेंगे कि ये उनकी सरकार है, अपनी सरकार है, उनकी बातचीत करें। माननीय मुख्यमंत्री संजीदा हैं। राज्य में विपक्ष हमें पूरी तरह सार्थकता के साथ नहीं दिखाई पड़ रही है। इसका यह मतलब है कि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि राज्य का विकास हो। लेकिन जो ये कहते थे ये अबुआ सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, आज इसी आदिवासियों की अबुआ सरकार में आदिवासी अपने हक, अपने संस्कृति, अपने धरोहर, अपनी धन की रक्षा के लिए सड़कों पर है। शर्म करें मुख्यमंत्री जी। अबुआ राज, अबुआ सरकार में आदिवासी समाज अपनी आस्था और अपनी अस्मिता की रक्षा की मांग को लेकर सड़क पर है। सीरम टोली सरना स्थल रैंप को लेकर रार जारी है और इसी बीच सियासत भी हो रही है। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। रांची के हिनू चौक पर बंद का असर दिखा। बंद समर्थकों पर पुलिस ने दरअसल लाठीचार्ज कर दिया। हिनू चौक को जाम मुक्त कराया गया है। हिनू चौक पर बंद समर्थक डटे हुए थे, जिस कारण यातायात प्रभावित हो रहा था। पुलिस ने बच्चों पर भी लाठियां बरसाई हैं, ऐसा कहा जा रहा है, जिससे आदिवासी समाज के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। हिनू चौक पर बंद का असर देखने को मिला। बंद समर्थकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जानकारी ये मिल रही है कि दरअसल पुलिस ने बच्चों पर भी लाठियां बरसाई हैं, जिसकी वजह से आदिवासी समाज के लोग काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां से लोगों को खदेड़ा जा रहा है। आदिवासी संगठन के जो लोग हैं वो झारखंड बंद का उन्होंने आह्वान किया था। शाम 6 बजे तक इसका असर जगह जगह पर देखने को मिला। नहीं छोड़ा, बच्चा लोग को भी नहीं छोड़ा, बेटा जवान लोग को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा डंडा लाठी चार्ज करने के लिए। हम लोग तो शांतिपूर्वक से बैठे हुए थे। हम लोग को की बस की फ्लाई ओवर को थोड़ा सा आगे बढ़ा के आप लोग वहाँ इथी में दूसरा वाला में ज्वाइन कर दीजिए, बहु बाजार वाला में ज्वाइन कर दीजिए कि हम लोग साल में एक बार पूजा करते हैं। हम लोग को भी पूजा स्थल है। वहाँ पे हम खड़े थे साइड में, आई वहाँ लेडीज पुलिस लोग,
और जबरदस्ती खींच के लेके जा रही है। हम बोलबो किए कि मैं हमको क्यों लेके जा रहे हैं, तो बोल रहा है कि आप लाठी चार्ज कर रहे थे। हम बोले कि मेरे पास तो लाठी उठी भी कुछ भी नहीं है, फिर भी जबरदस्ती खींच के ले गई उधर, बीच में घेर ली और लाठी चार्ज करने लगी सब पुलिस मिल के। वहाँ पे हम अकेले थे, सब भीड़ इधर था और वहाँ पे किसी को नहीं आने दे रहा था। डिस्टर्बेंस देखा गया है, ट्रैफिक वजह से भी अफेक्ट हुई थी, लेकिन हम लोग यथासंभव प्रयास रहा है कि कहीं इमरजेंसी सेवाएं कहीं बाधित नहीं हो, कोई भी व्यक्ति जो अपने फ्लाइट्स पर पकड़ने जा रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो। हर जगह पे पुलिस और प्रशासन दंडाधिकारी तैनात थे और यथासंभव से प्रयास किया गया है। अभी हिनू चौक में भी काफ़ी देर तक डिस्टर्बेंस था अभी, लेकिन मन समर्थक यहाँ से अब जा चुके हैं, स्थिति सामान्य है। वहीं देखिए, इस मामले पर कांग्रेस का ये कहना है कि आदिवासी संगठन के साथ बैठकर बात करेंगे और समस्या का समाधान निकालेंगे। संगठनों को किसी प्रकार की फिर कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो मिल बैठ करके हम उन तमाम चीजों को सुलझा लेंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, वो हमारे हैं और सरकार उनकी है। तो जब अपनी सरकार हो, अबुआ सरकार हो, तो जन आंदोलन खड़ा करने का कोई औचित्य नहीं होता है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सिमडेगा में सिस्टम खाट पर नजर आया। दर्द से तड़पती एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर तक उबड़ खुबड़ कच्चे रास्ते पर खटिया के सहारे लाद कर ले जाना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि 4 दिन में दूसरी बार ऐसी शर्मनाक तस्वीर देखने को मिली। ऐसे में सवाल यह है कि व्यवस्था कब सुधरेगी। खटिया पर है सिस्टम, वेंटिलेटर पर व्यवस्था, विकास की हालत खस्ता, सड़क नहीं है सरकार। देखे इस तस्वीर को झारखंड के नीति नियंता, देखे इस तस्वीर को झारखंड के अभियंता, देखे इस तस्वीर को झारखंड के मुख्यमंत्री, देखे इस तस्वीर को राज्य के पथ निर्माण मंत्री। जुबानी दावों को जमीन पर नकारा साबित करती ये तस्वीर झारखंड के सिमडेगा जिले से सामने आई है। एक महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, जो एक साथ हजारों सुइयों के चुभने के बराबर दर्द को महसूस कर रही है। महिला को जल्द अस्पताल जाने की जरूरत है, पर जाए तो जाए कैसे सरकार, क्योंकि डालिया मिर्चा गांव में सड़क तो आपने बनवाई ही नहीं है। बुधवार को प्रसव पीड़ा हुई गर्भवती हना गुड़िया, लेकिन छटपटाने लगा पूरा परिवार, बस ये सोचकर कि अगर समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। एम्बुलेंस को बुलाने के लिए फोन किया, मगर डालिया मर्चा गांव में सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस पहुंच ही नहीं पाई। इधर गुड़िया का दर्द भी बढ़ता गया और परिवार वालों की बेचैनी। हालात बिगड़ते जा रहे थे, समय बीतता जा रहा था। जब कोई रास्ता न निकला तो घर वाले ही निकल पड़े गर्भवती गुड़िया को घाट पर लेकर। लगभग 1.5 किलोमीटर तक कच्चे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर परिवार वाले गुड़िया को घाट पर लाद कर टांग कर ऐसे ही ले गए। वहां किसी तरह ममता वाहन को बुलाया गया और गुड़िया अस्पताल पहुंचा दी गई। ये घटना ऐसी है कि हेमंत सरकार के अपने ही विधायक ने इसे सबसे शर्मनाक तस्वीर बताई। ये सही में बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अभी के समय में गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचना बहुत मुश्किल बात है। पर यह पहला मौका नहीं था। 2 दिन पहले बानो प्रखंड के डुमरिया मारिकेल गांव से भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी, जब खाट पर लादकर मरीज को अस्पताल ले जाया गया। 4 दिन में दूसरी बार खाट पर सिस्टम नजर आया। सवाल यही है कि ये व्यवस्था आखिर कब सुधरेगी, क्योंकि नहीं सुधरी तो एक दिन ऐसा भी आएगा जिसे अस्पताल जाना है वो स्मशान पहुंच जाएगा। सिमडेगा संवाददाता श्रीराम पुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में देखिए, मौसम के मिजाज बदल गए हैं। राजधानी रांची में तेज हवा के साथ हुई बारिश ने कहीं लोगों को राहत पहुंचाई है तो कहीं यही बारिश आफत बन गई। बारिश कहीं राहत कहीं आफत, कहीं गिरे पेड़ कहीं सड़कें बनी तालाब।
झारखंड में जब मौसम ने अपना मिजाज बदला तो कहीं राहत की बूंदें बरसी तो कहीं ये आफत बन गई। ये 3 तस्वीरें राजधानी रांची की है, जहां तेज हवा के साथ हुई बारिश के बाद कहीं जल जमाव हुआ तो कहीं पेड़ उखड़ गए। पहली तस्वीर रांची के बड़ा तालाब के पास की है, जहां हल्की बारिश के बाद सड़क पर जल जमाव हो गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दूसरी तस्वीर रांची के डिबडीह इलाके की है, जहां तेज हवा और बारिश के चलते पेड़ उखड़ गए। वहीं तीसरी तस्वीर रांची के हरमू रोड की है, जहां तेज हवा के साथ हुई बारिश के बाद पेड़ टूटकर गिर गए। चारों तरफ पानी ही पानी और इसी गंदे पानी से होकर गुजर रहे लोग। हैरान मत होइए, नगर निगम के बड़े बड़े दावों की पोल खोलने वाली ये तस्वीर राजधानी रांची की है, जहां हल्की बारिश के बाद बड़ा तालाब के पास की सड़कें तालाब बन गई और इसी जल जमाव वाली सड़क से होकर लोग आने जाने को विवश हैं। रांची नगर निगम की भी पोल खुलती हुई इस वजह से नजर आती है क्योंकि आम लोग जो भी बड़ा तालाब के नजदीक से सेवा सदन की ओर जाते हैं, उन्हें कुछ इसी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये तस्वीरें कोई नई नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ हल्की बारिश में हमेशा ऐसे ही हालात हो जाते हैं। जल जमाव की वजह से लोग बेहद परेशान हैं और लोगों की नाराजगी सरकार को लेकर साफ दिख रही है। नाली वजह है, नाली तो बना है लेकिन नाली का निकासी नहीं है कहीं अच्छा। निकासी सही नहीं होनी, निकासी सही नहीं है। मैया योजना में पूरा पैसा बर्बाद कर दे रहा है। हाँ, सड़क पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और फिर आर्थिक जीवन में भी दिक्कत आ रही है। ये नहीं रहा है, खड्डा खोदने के रोड बनवाइए नहीं रहा है। जरा इस तस्वीर को भी देखिए। रांची के डिबडीह इलाके में तेज हवा के साथ बारिश के कारण पेड़ उखड़ गए। कई पेड़ रास्ते पर गिरे तो कई गाड़ियों पर। गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। रांची के हरमू रोड की ये तस्वीर देखिए, जहां तेज हवा के साथ हुई बारिश के बाद पेड़ टूटकर सड़क और गाड़ियों पर गिर गए, जिससे यातायात भी प्रभावित हो गया। कई जो खास तौर से बात करें तो बिजली के जो तार गए हुए थे वो भी टूट गए हैं, कई केबलें जो हैं वो भी टूट गई हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये बारिश कहीं राहत बनकर आई तो कहीं आफत। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और गौरव झा की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।